दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मेरी ऐसी वीडियो बनाने का केवल एक ही मकसद है कि लोग अवेयर हो पाएँ ध्यान के प्रति। ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ऐसे समझो आप कि जब कोई भी इंसान कोई नई चीज़, कोई नई वस्तु या कोई नया इलाका देखता है और उसको वो अच्छा लगता है और उसमें सच दिखता है, तो उसका मन करता है कि दूसरे लोगों को भी इसका आनंद, इसका मज़ा मिले और इन रहस्यों से पर्दा उठे जो वर्षों से छुपाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया ध्यान में, वही किस्से, वही यात्रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और जो लोग पहुँचे उनकी स्टोरियों को भी मैं शेयर करता हूँ। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी और आपके ज्ञान में और बढ़ावा होगा। तो धन्यवाद। अब वीडियो शुरू करेंगे हम। प्रणाम, नमस्कार। मौत नहीं, एक रहस्यमय ब्रह्मांड की शुरुआत। मौत नहीं, एक रहस्यमय ब्रह्मांड की शुरुआत। क्या आपने कभी सोचा है कि मौत के बाद क्या होता है? क्या जीवन बस इसी शरीर तक सीमित है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो मृत्यु के पार जीवित रहता है? गुरु जी कहते हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं और ये आत्मा अमर है, मृत्यु जिसे छू भी नहीं सकती। आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसे सफ़र पर जो रहस्यपूर्ण होगा, जहाँ जीवन और मृत्यु के उस पार की सच्चाई छुपी हुई है। और अगर आप भी आत्मा और चेतना के इस अद्भुत रहस्य को जानना चाहते हैं, तो चलिए मेरे साथ। जो इस दुनिया में जन्म लेता है उसको एक दिन शरीर छोड़ना भी पक्का है, ये निश्चित है। लेकिन आत्मा का ना तो कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। वह सदा से है और सदा रहेगी। मृत्यु केवल इस जीवन की सच्चाई है, यात्रा का एक मोड़ है जहाँ आत्मा एक नए अनुभव की ओर बढ़ती होती है। जैसे कोई यात्री एक शहर से दूसरे शहर की ओर बढ़ता है, वैसे ही आत्मा भी एक पड़ाव छोड़कर नए लोक की ओर बढ़ती है। जब कोई देह छोड़ता है तो आसपास के लोग केवल उसके शरीर को देख पाते हैं, पर वह ये नहीं समझ पाते कि वह आत्मा अब वहाँ नहीं है। वह इस भौतिक शरीर से आगे बढ़ चुकी है, लेकिन उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। आत्मा कहाँ जाती है, इसका उत्तर गुरु साहब अपने ध्यान और साधना के अनुभवों से देते हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न स्तरों की यात्राएं करती है। कुछ आत्माएं शीघ्र ही नया जीवन प्राप्त कर लेती हैं, कुछ सूक्ष्म लोकों में ठहरती हैं और कुछ उच्च चेतना में लीन हो जाती है। मृत्यु के समय क्या होता है? गुरु जी बताते हैं कि जब आत्मा देह का त्याग करती है तब उसे एक विशेष प्रकाश दिखाई देता है। ये प्रकाश
उसकी चेतना के स्तर पर आधारित होता है। कुछ आत्माएं इस प्रकाश से डर जाती हैं क्योंकि वह शरीर के मोह में बंधी होती हैं, जिससे उन्हें मुक्ति में पीड़ा का अनुभव होता है। लेकिन जो आत्माएं साधना, ध्यान और आत्मज्ञान से जुड़ी होती हैं, उनके लिए ये अनुभव बेहद सुखद होता है। जैसे कोई पक्षी अपने पिंजरे से निकलकर खुले आकाश की और उड़ान भरता है। ये एक प्रश्न उठता है, यदि आत्मा अमर है तो हम अपने प्रियजनों को फिर से क्यों नहीं देख पाते। गुरु जी बताते हैं कि आत्मा एक अलग आयाम में प्रवेश कर जाती है जिसे भौतिक इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता। ये कुछ वैसा ही है जैसा एक रेडियो स्टेशन की तरंगों हर समय हमारे चारों ओर होती हैं, लेकिन हम उन्हें तभी सुन पाते हैं जब हमारा रेडियो उन्हें पकड़ सके। इसी तरह आत्माएं हमारे आसपास ही रहती हैं, लेकिन हमारी भौतिक आँखें और कान उन्हें पकड़ने में सक्षम नहीं होते। जो व्यक्ति ध्यान और साधना में गहरे उतरते हैं, वे कभी कभी इन आत्माओं को देखकर या देख सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि उनके साथ गहरा संबंध भी अनुभव कर सकते हैं। गुरु साहब मृत्यु को एक स्वप्न के टूटने की तरह देखते हैं। जब हम कोई सपना देखते हैं तो वह हमें पूरी तरह वास्तविक लगता है, लेकिन जब हम जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि वह केवल एक सपना था। उसी प्रकार मृत्यु के बाद आत्मा को धीरे धीरे ये एहसास होता है कि उसने जो जीवन जिया वह केवल एक अस्थाई अनुभव था और उसकी